अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान लतीफ। आज का हमारा टॉपिक सेट ऑपरेशन का है। सेट ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन को देखने के बाद हम पहले ये देख चुके हैं सेट क्या होता है। ऑपरेशन और सेट, हम ऑपरेशन लगाएंगे सेट पे जो सेट ऑपरेशन कहलाएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन मतलब काम। जैसे डॉक्टर काम करते हैं तो अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। सर्जिकल ऑपरेशन कौन करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं। पुलिस वाले सर्च ऑपरेशन करते हैं, वो पुलिस वालों का काम है। इसी तरह मैथमेटिशियन का काम भी ये है कि वो ऑपरेशन करते हैं। जैसे मैथमेटिशियन का बुनियादी काम क्या होता है? फर्ज किया एक बच्चा 2 + 2 कर रहा है, तो वो ऑपरेशन लगा रहा है। किसका ऑपरेशन लगा रहा है? एडिशन का ऑपरेशन लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? नंबर्स पे लगा रहा है। ये एडिशन ऑपरेशन है नंबर्स पे। अब बेसिक ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं? जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं। किस पे हम लगाते हैं? नंबर्स पे लगाते हैं। ये बेसिक ऑपरेशंस हम नंबर्स पे जब लगाते हैं, ये बेसिक ऑपरेशन ऑन नंबर कहलाते हैं। इसी तरह हमारे सेट के भी ऑपरेशंस होते हैं। जब ये ऑपरेशन हम सेट पे लगाएंगे, वो ऑपरेशन ऑन सेट कहलाएंगे। जिस सेट का तो आपको पता है, हम पहले इस पे क्लिप भी बना चुके हैं, इससे बात भी कर चुके हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन में बात करते हैं कि सेट क्या होता है। सेट इज द कलेक्शन। ये कलेक्शन है, इसमें चंद ऐसी चीजें हैं, जैसे हमने बात की थी ज्वेलरी सेट है, उसमें ये कलेक्शंस हैं, चंद ऐसी चीजें हैं जिन पे ये दो बातें पूरी होती हैं। नंबर 1 बात वो वेल डिफाइन हो, नंबर 2 बात वो डिस्टिंक्ट हो। जब ये दो बातें इन कलेक्शंस पे पूरी हो जाएंगी, इन पे दोनों की दोनों अप्लाई हो जाएंगी, तो ये सेट हो जाएगा। जी, हमारे पास सेट भी है और हमारे पास सेट पे करने के काम भी हैं। अब सेट पे हम कौन कौन से काम कर सकते हैं? हम सेट को आपस में यूनियन कर सकते हैं, सेट को आपस में ऐड कर सकते हैं। जी, सेट को यूनियन होता है सेट का, जैसे हमारे पास ऊपर मौजूद है, सबसे पहले यूनियन लिखा हुआ है। हम सेट पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, किसका? यूनियन का। हम सेट पे ऑपरेशन लगा सकते हैं इंटरसेक्शन का। हम दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A क्रॉस B, सेट A ज़रब सेट B, B क्रॉस C, सेट B को सेट C से ज़रब दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट का ऑपरेशन होता है, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा हम दो सेटों का आपस में डिफरेंस भी ले सकते हैं, जैसे A - B, B - A। जब दो सेटों का आपस में तफरीक किया जाएगा तो हम सेट पे डिफरेंस का ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। उसके अलावा हम सेट पे कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को पढ़ते हैं। इस क्लिप में हम बात करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन की। आने वाले क्लिप में हम बाकी ऑपरेशंस की बात करेंगे। जी, यूनियन क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना है। ये वो ऑपरेशन है जिसमें दो हमारे पास सेट हों को इकट्ठा कर दिया जाता है। यूनियन मतलब दोनों को, A और B दोनों को इकट्ठा करना है। अब ये जो नई चीज बन रही है, ये आपका यूनियन है, इनका इत्तेहाद है, इनका इकट्ठा है। अब हमने दो सेटों पे यूनियन लगाना है, सेट A पे भी और सेट B पे भी। आमतौर पर हम पहले नॉर्मली बातें करते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे। अब यूनियन का मतलब हमारे पास आमतौर पर लिया जाता है कि सेट A के भी सारे अर्कान, सेट B के भी सारे अर्कान, A सेट B सारा, B सेट B सारा यूनियन में आ जाएगा। अब हम उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जी, जैसा कि हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है, ऑल मेंबर्स ऑफ A आर B, ऑल मेंबर्स ऑफ A आर B। अब हमारे पास वो जो यूनियन मौजूद है, उसमें सारे एलिमेंट्स कहाँ से आए? सेट A में से आए या सेट B में से आए। अब यूनियन के अंदर हमारे पास वो सारे एलिमेंट होते हैं जो A में से भी आए हों और B में से भी आए हों, क्योंकि हमने दोनों को सबको इकट्ठा करना है। यूनियन का मतलब हमने A के भी सारे अर्कान लेने हैं, B के भी सारे अर्कान लेने हैं। तो उस यूनियन के अंदर हमारे पास वो सारे अर्कान मौजूद होंगे जो A से भी आए हैं और B से भी आए हैं।
ये मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं जी। देखिए एक्स सच दैट एक्स, इस जो यूनियन है, यूनियन का सेट, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? वो ऐसे एक्स होंगे जो ए में से भी आए हैं और बी में से भी आए हैं। ए में से भी आने वाले सारे रुकन या बी से में से भी आने वाले सारे रुकन इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यूनियन और इंटरसेक्शन में आर और एंड का फर्क होता है। ये डिफरेंस एंड पे देखिए। यहाँ पर जो आर है इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। अब ये इसका मतलब, अब ये जो सेट है जिसको हम यूनियन सेट कहते हैं, ए यूनियन बी सेट, उसके अंदर वो सारे अरकान शामिल हैं जो ए में से भी आए हैं या वो बी में से भी आए हैं। इस आर का मतलब ये है जी। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की तरफ जाएंगे। हमने एक एग्जांपल लीजिए, ए हमारे पास है 2, 4, 5 और 7। हमारे पास बी है 1, 2, 3 और 4। हमने ए भी सारा लिखना है, बी भी सारा लिखना है, लेकिन जैसे आपको पता है सेट की डेफिनेशन के अंदर दूसरा पॉइंट है डिस्टिंक्ट का, कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो एलिमेंट 2 और 4 है, जहाँ पे लाइनें लगी हैं, ये एलिमेंट इसमें भी है इसमें भी है। ये एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना, 1 बार ही लिखना है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट है। ये डेफिनेशन है पुरानी सेट की, वो सेट की डेफिनेशन आपने अप्लाई करनी है। क्यों? ए यूनियन बी, ये यूनियन एक सेट है जी। अब इसके अंदर ए के भी सारे रुकन लिख दें और बी के भी सारे रुकन लिख दें, लेकिन सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने कोई भी रुकन 2 बार नहीं लिखना जी। कहाँ से? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसी तरह लगे 5 और 7, 5 और 7 पे लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया? ए यूनियन बी। अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल, हमने दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ये बनाया है। फर्स्ट ये हमारे पास ए सेट ये है 5, 6, 7, 8, बी सेट हमारे पास 3, 4 और 5। हमने दोनों को इकट्ठा करना है, ए के भी सारे रुकन लिखने हैं, बी के भी सारे रुकन लिख देने हैं। लेकिन देखिए हमारे पास जो ये रुकन 5 है, ये 2 बार आ रहा है, दोनों में है, क्या 2 बार लिखेंगे? नहीं, ये हमने 1 बार ही लिखना है। हमने ए सारे का सारा लिख दिया, बी भी सारे का सारा लिख दिया, लेकिन 5 एक बार लिखना है जी। 3, 4, 5, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 6, 7, 8, ए यूनियन बी हो गया। ये था हमारा टॉपिक यूनियन का। अब इस यूनियन के टॉपिक को हम वेन डायग्राम से देख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हमारी डेफिनेशन है ए भी सारा बी भी सारा, यूनियन की डेफिनेशन है ए और बी, अगर हम दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो ए को भी सारा आपने शेडेड कर देना है, बी को भी शेडेड कर देना है। ये हमारा ए यूनियन बी का है जी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स which are in A and also in B। पहले सादा बातें करते हैं, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। अब इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो A में भी हो और B में भी हो। इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट जाएंगे जो दोनों में हो। मुश्तरक अरकान जो A में भी हो और B में भी हो, सिर्फ वो अरकान जाएंगे। जो A में हो B में ना हो वो नहीं जाएंगे, जो B में हो A में ना हो वो भी नहीं जाएंगे। सिर्फ वही अरकान जाएंगे जो A में भी हो और B में भी हो, which contained in A and in B। एंड और की समझ आ रही है? A intersection B set contained all those elements which are also in A and also in B। A इंटरसेक्शन B ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट शामिल होते हैं जो A में भी हो और B में भी हो, मतलब दोनों में हो। सिंपल बात सान, हमने इंटरसेक्शन के सेट में सिर्फ मुश्तरक अरकान लिखने हैं जो दोनों में हो। एग्जांपल चेक करते हैं। इंटरसेक्शन को हम उल्टा भी शो करते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ A एंड B। डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये ऐसा x होता है जो A में भी हो एंड और B में भी हो। ये इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट लेके जाने हैं जो A में भी हो और B में भी हो। यहाँ भी एग्जांपल चेक करते हैं, एग्जांपल वही लेते हैं। अब ये देखो इनमें से कौन कौन से रुकन हैं जो A में भी हो और B में भी हो। ये लाइनों वाले
2 इधर भी है, 4 इधर भी है, इधर भी 2 और 4 ए में भी हैं और बी में भी हैं, ये हमारे इंटरसेक्शन में चले जाएंगे। ये दूसरी एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। इस एग्जांपल के अंदर देखें क्या दोनों एग्जांपल्स के अंदर ए और बी के अंदर 5 मौजूद है, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है दोनों में, तो क्या आ गया इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ 5 है। अब इसको वेन डायग्राम में शो करते हैं। हमारा जो दरमियान वाला हिस्सा सिर्फ ओवरलैपिंग पार्ट, इंटरसेक्शन के अंदर हमारा सिर्फ ओवरलैपिंग पार्ट ही आंसर होगा और सिर्फ उसी को शेड करना। ओवरलैपिंग पार्ट क्या होता है, वो वाला हिस्सा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये दो सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी दो सर्कल है, जितना हिस्सा एक दूसरों के ऊपर आ गया है उतना हिस्सा ही हमारा शेडेड होगा, बाकी नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये वाले सेट थे 2 और 4 रुकन थे, ये हमारा इंटरसेक्शन है जी। ये था हमारा टॉपिक यूनियन और इंटरसेक्शन का, और बाकी इसका ऑपरेशन देखने के लिए हमारा दूसरा क्लिप दिखें। अल्लाह हाफ़िज़।